हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी के सामने गणेश भगवान से जुड़ी हुई एक प्रार्थना लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो चलिए भगवान गणेश की आराधना कैसे की जाती है और मैंने आज का टाइटल पधारो गजानन जी क्यों रखा है, ये आप सभी को मैं बताती हूँ। गणेश देवताओं के बीच केवल पूजनीय नहीं बल्कि सबसे आत्मीय भी प्रतीत होते हैं। उनका रूप अद्वितीय है और जीवन के गूढ़ रहस्यों से ओतप्रोत भी। वह विघ्न के हरता है, परंतु केवल संकट को हरते नहीं बल्कि जीवन की जटिलताओं को सरल रूप में रूपांतरित कर देते हैं। वो सृष्टिकर्ता भी है। उनके मस्तक पर हाथी का स्वरूप केवल बल का प्रतीक नहीं बल्कि स्मृति और धैर्य का द्योतक है। हाथी की प्रज्ञा और स्थिरता से युक्त यह रूप बताता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल शक्ति नहीं, धैर्य भी अनिवार्य है। उनके कान इतने विशाल है मानो वे संपूर्ण जगत की ध्वनि को सुन सके। मनुष्य की करुण पुकार से लेकर ब्राह्मणीय निनाद तक उनके आंखों में गहन आत्मीयता है, जो यह स्मरण कराती है कि शक्ति का जब करुणा से जुड़ती है तभी दिव्यता प्रपुष्ट होती है। उनके उदर जीवन की उदारता और विशालता का प्रतीक है, जहाँ सुख दुख राग द्वेष वैभव दैन्य सभी स्थान पाते हैं। गणेश के चार हाथ जीवन दर्शन का प्रत्यक्ष रूप है। एक हाथ परशु धारण किए हुए है, जो असत्य को काटने व अहंकार को भंग करने की शक्ति का संकेत है। दूसरा हाथ अंकुश लिए है, जो इंद्रियों की चंचलता को संयमित करता है। तीसरे हाथ में मोदक है, आनंद और तृप्ति का प्रतीक है, जो बताता है संयमित जीवन के बाद ही सच्चा सुख मिलता है। और चौथा हाथ आशीर्वाद से देता हुआ है, जिसमें असीम करुणा और आश्वासन का भाव है। उनकी सवारी मूषक है, एक छोटा सा जीव जो सामान्यतः उपद्रव और चपलता का प्रतीक माना जाता है, किंतु गणेश उसे अपने चरणों में स्थान देकर यह बताते हैं कि महानता तभी पूर्ण होती है जब आप सबसे सूक्ष्म और नगण्य को भी महत्व दिया जाए। यही संदेश है कि ब्रह्मांड की महत्ता सबसे छोटे प्राणी तक के अस्तित्व को स्वीकार करने से भी सुनिश्चित होती है। गणेश लोग जीवन की आत्मा भी है। मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें घरों में आमंत्रित किया जाता है और अंततः जल में विसर्जित कर दिया जाता है। यह परंपरा सृजन और विसर्जन के चक्र का संकेत है, जो स्मरण दिलाती है कि देवत्व मिट्टी और जल से अलग नहीं बल्कि मिट्टी और मृत्यु की सतत प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। गणेश और स्मरण आरंभ का प्रतीक है। श्री गणेश कहना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मबल का आह्वान करना है। यह स्वीकार है कि मार्ग में अवरोध आएंगे, परंतु उसके स्मरण से वो सरल भी हो जाएंगे। गणेश केवल देवता नहीं बल्कि भारतीय चेतना के सामूहिक धड़कन है। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि कुरूप और सुंदर का भेद झूठा है, वह अनादि है, अनंत भी, और उनका आशीष पाकर हम आरंभ से मंगलमय होते हैं।